हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तंवर एंड वी स्टडीज अबाउट द सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 12th। यस, आज से पहले जो हम चैप्टर के 3 वीडियोस है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कुछ बेसिक जो इस चैप्टर से रिलेटेड थे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, नॉर्मेलिटीज़, फॉर्मेलिटीज़, यस, मोलर कंसंट्रेशन वगैरह, इसको अपन कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनके बारे में हम स्टडीज़ कर चुके हैं। और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह वो भी हम कर चुके हैं। आज अपन देखते हैं सॉल्युबिलिटीज़। इसी चैप्टर का जो नया टॉपिक है सॉल्युबिलिटीज़। यस, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उस सॉल्यूशन के क्या होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि बहुत सारे हो सकते हैं, बट हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडीज़ कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन का मीनिंग होता है सॉल्यूशंस हैविंग 2 कंपोनेंट्स, वन इज़ अ सॉल्यूट एंड अनदर इज़ अ सॉल्वेंट। यस, तो सॉल्युबिलिटी का बेसिकली मीनिंग होता है जो यहाँ पे अपन एक सॉल्वेंट यूज ले रहे हैं, उसको अपन ने क्या लिया है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक अमाउंट लिया है, वॉल्यूम लिया सॉल्वेंट का, और उस सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट जो है उस सॉल्यूट की जो क्वांटिटीज कितनी है, मैक्सिमम उसकी जो अमाउंट कितना डिजोल्व हो सकता है। यस, मैक्सिमम हम कितना सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं किसमें, सॉल्वेंट में। दिस इज नोन एज अ सॉल्युबिलिटीज। यस, तो सॉल्युबिलिटी का बेसिकली मीनिंग होता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट डिजोल्व इन द स्पेसिफिक वॉल्यूम्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। maximum amount of solute dissolve in the स्पेसिफिक वॉल्यूम ले सकते हैं या फिर अमाउंट ले सकते हैं, मास भी कंसिडर कर सकते हैं। Yes, is called solubility. Yes, maximum amount of solute dissolved in the specific amounts या volumes of the solute is called solubility. अब सॉल्युबिलिटीज होती है, सभी सॉल्यूट जो होते हैं या सॉल्वेंट जो होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटीज इक्वल नहीं होती। दैट मीन्स अपन बेसिकली कह सकते हैं ऑल सॉलिड सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंसेस या स्पीसीज होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, सभी डिजोल्व भी नहीं हो सकते हैं। और सभी जो सॉल्वेंट होते हैं उनकी डिजोल्व करने की जो कैपेसिटीज होती है वो भी क्या होती है, डिफर होती है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटीज होती है किस पे डिपेंड करती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं सॉल्युबिलिटीज को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में हम इसमें स्टडीज़ करेंगे। तो फर्स्ट में कंसिडर यहाँ पे कह रहे हैं सॉल्युबिलिटीज ऑन विच फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटीज डिपेंड, या फिर फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द सॉल्युबिलिटीज। द सॉल्युबिलिटीज ऑफ सॉल्यूट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट हम कंसिडर कर रहे हैं फैक्टर्स में क्या कर रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेकेंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ प्रेशर। ये जो 4 फैक्टर्स होते हैं क्या करते हैं,
सॉलिड की सॉलिबिलिटीज होती है इसको क्या करते हैं, हाईली अफेक्टेड करते हैं। इन पे जो होती है सॉलिबिलिटीज होती है कैसे डिपेंड करती है, उसके बारे में हम चैप्टर में स्टडीज करेंगे। यस, ये फैक्टर्स है, इनको कैसे इफेक्ट करता है, सॉलिड की फिजिकल स्टेट जो होती है कैसे होती है, क्या होती है। तो फर्स्ट फैक्टर को अपन कंसिडर अगर करें, यस, या फिर सॉलिड जो होता है क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रख सकता है। सॉलिड तो लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है और सॉलिड ही हो सकता है। यस, तो फर्स्ट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ पे सॉलिड जो होता है क्या हो सकता है, कौन सा हो सकता है, उसके बारे में सभी केसेस को अलग अलग स्टडीज करेंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड सॉल्वेंट। यस, सॉलिबिलिटीज ऑफ द सॉलिड की जो सॉलिबिलिटी किस में है, लिक्विड में है, इसके बारे में स्टडीज करते हैं क्या होता है। दैट मीन्स बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉल्वेंट होता है क्या होता है, लिक्विड होता है। एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसको सॉल्ट सॉल्यूशन या शुगर सॉल्यूशन जो होता है, ग्लूकोज या शुगर जिसको कंसिडर करते हैं वो सॉलिड होता है, एंड वाटर में अगर इसको डिजोल्व करते हैं तो वो क्या होता है, लिक्विड होता है। इसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसको सॉल्ट सॉल्यूशन एंड शुगर सॉल्यूशन। सो दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ sugar solution or salt solution in the water। वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है जो लिक्विड है, और सॉलिड जो है यहाँ पे क्या है, शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्ट प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ दिस इज अ सॉल्ट प्लस वाटर टू गिव सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट यहाँ पे क्या है, दिस इज अ सॉल्यूट जो कैसा है, फिजिकली स्टेट की क्या है, सॉलिड है, एंड वाटर यहाँ पे क्या है, दिस इज सॉल्वेंट, और इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड है। यस, और सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, जिसको एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। यस, अब इसको डिजोल्व करते तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट अपन अगर कंसिडर करें सॉल्ट को लेते हैं, सॉलिड को लेते हैं, तो सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्वेंट में लो होती है, उस केस में क्या करते हैं, जैसे इसको डिजोल्व करते हैं इनिशियली जो कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूशन की क्या होती है, इंक्रीज होती है, या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन या सॉल्वेंट इज इंक्रीजेस विथ इंक्रीजेस टाइम्स। यस, स्टार्ट में क्या होता है, जैसे अपन नमक को पानी में डिजोल्व करते तो क्या होता है, नमक के पानी में डिजोल्व होने की रेट जो होती है क्या होती है, बढ़ती है, ज़्यादा होती है। यस, दैट भी बेसिकली कह सकते हैं वाटर की जो कंसंट्रेशन पहले कम थी या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन लो थी, मतलब कम डिजोल्व था, जैसे जैसे टाइम पास होता है उसके साथ में जो है सॉलिड पार्टिकल्स होती है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है। यस, यानी इंक्रीजेस कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट इज नोन एज डिजोलेशन प्रोसेस, इसको बोलते हैं डिजोलेशन प्रोसेस बोलते हैं। और उसी टाइम क्या होता है, एक मैक्सिमम क्वांटिटी के डिजोल्व होने के बाद में जो क्या होता है, जो पहले से डिजोल्व जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और बाहर से पर जो ऐड करने वाले जो डिजोल्व करने होने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक कॉलाइट होती है, कॉलिजन्स होती है। तो कॉलिजन होने की वजह से क्या होता है, जो डिजोल्व पार्टिकल्स होते हैं वो वापस क्या होते हैं, सॉल्यूशन से बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और ये प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होता है, डिजोलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इक्वल हो जाता है, सेम हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशंस। और इस टाइप का जो सॉल्यूशन जो होता है जहाँ पे ये इक्विलिब्रियम में स्टेबलाइज होता है, यस, उस सॉल्यूशन को यूजुअली बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। यस, तो देखते हैं क्या होता है, इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ
Salt, that means solid. Particles in the liquid, जो सॉल्वेंट लिया है, is increased. Concentration increase हो रही है, that is this process is known as dissolution process. Yes, उसी टाइम क्या होता है, एट सेम टाइम dissolve solid particles are collide with solid particles and goes out through तो सॉल्यूशन से पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. यस, इसको दोबारा समझिएगा. डिसोल्यूशन प्रोसेस में क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है. इनिशियली हम क्या करते हैं, जैसे सॉल्वेंट के अंदर जो क्या करते हैं, सॉलिड को पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं, तो सॉलिड के अंदर सॉलिड के पार्टिकल के कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना बढ़ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं. दैट मीन सिंपली हम कह सकते हैं सॉलिड पार्टिकल से उसका क्या होना, सॉल्वेंट में मिक्स होना, डिजोल्व होना. दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन प्रोसेस. यस, जब कंसंट्रेशन जो होती है सॉलिड पार्टिकल्स की क्या होती है, सॉल्वेंट के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस केस में क्या होता है, जो डिजोल्व सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो और बाहर से जो इनकमिंग हम जो मिक्सड कर रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स, उनके बीच में क्या होती है, कॉलिजन जो होती है, टक्कर होती है. टक्कर होने की वजह से क्या होते हैं, डिजोल्व पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वापस सॉल्यूशन से क्या आते हैं, बाहर आ जाते हैं. यानी उसका वापस क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है. इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. ये डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का एक साथ होना किस केस में होता है, इसको अपन बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशंस या इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं. तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इट इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. दैट मीन्स बेसिकली कह सकते हैं रिएक्शन जो होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड में स्टार्ट होती है. तो ये क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, इज इक्वल टू क्या होती है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. हालांकि यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो रही है, डिजोल्व होना, और इसको समझ सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन होना. यस, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो प्रोसेस होता है, रेट कह सकते हैं, प्रोसेस कह सकते हैं, वो क्या होता है, इक्वल होता है. इसको अपन बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशंस बोलते हैं. तो बेसिकली अपन कह सकते हैं इक्विलिब्रियम में क्या होता है,
सॉलिड और सॉल्वेंट और उसका क्रिस्टलाइजेशन होना दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या बनता है, डिजोल्व होता है, सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाना और सॉल्यूशन का वापस क्या होना, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होना। ये प्रोसेस होती है, रेट होती है, क्या होती है, इक्वल होती है, सेम होती है। दैट मीन्स प्रोसेस होता है रन इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है, चल रहा है। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्रोसेस। एंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है, आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हो, क्या होता है, ऑलवेज इन डायनेमिक स्टेट होता है, मूवेबल स्टेट होता है, मोशन में होता है। यस अब हम कितना जो है सॉल्यूट है सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं, डिजोल्व कर सकते हैं, उसकी क्या लिमिट क्या होती है। तो बेसिकली हम उसको कंसिडर करने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट यूज़ लेते हैं जिसको बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो सैचुरेशन के बाद में हम जो है और ज़्यादा सॉल्यूट जो है उसको सॉल्वेंट में डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। तो सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, तो सैचुरेट सॉल्यूशन का मीनिंग होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। हमने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लिया है, कांस्टेंट टेम्परेचर लिया है, उस टेम्परेचर पे क्या करते हैं, सॉल्यूट की जो अमाउंट जो सॉल्वेंट का 100 ग्राम जो है उसमें डिजोल्व करें। क्या सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, the amount of solute dissolved in the 100 gram of solvent at constant temperature is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन। डेफिनेटली याद रखना, कभी कभी पूछ सकते हैं, यहाँ पे आप अमाउंट की जगह मैक्सिमम अमाउंट भी ले सकते हैं। एक पार्टिकुलर लिमिट होती है, दैट मीन सैचुरेशन पॉइंट जो होता है एक पार्टिकुलर एक लिमिट को शो कर रहा है, किसकी लिमिट, सॉल्वेंट के डिजोल्व करने की कैपेसिटी को। यस एक सॉल्वेंट जो होता है उसको पर्टिकुलर सॉलिड को डिजोल्व करने की अपनी एक लिमिट होती है, कैपेसिटी होती है। कितनी कैपेसिटी जो होती है, मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है, वही उसका उस मैक्सिमम कैपेसिटी वाले जो सॉल्यूशन को ही बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद हम और ज़्यादा सॉलिड को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर आपने और ज़्यादा वन मोर सॉलिड पार्टिकल्स को डिजोल्व किया है सॉल्वेंट में, उस केस में क्या होता है, जो डिजोल्व पार्टिकल्स होता है उसका वापस क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो बेसिकली अपने यही कह सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन जो होता है स्टार्ट होता है आफ्टर द सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट के बाद में ही क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है। यस तो सैचुरेशन के बाद में और ज़्यादा जो है हम सॉलिड को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं सॉल्वेंट में। एक लिमिट पॉइंट होता है, एक पीक पॉइंट होता है सॉल्वेंट का सॉलिड को डिजोल्व करने का। यस इस पॉइंट को अपन बोलते हैं, इस टाइप का जो सॉल्यूशन जो मिलता है उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन बोलते हैं। और सैचुरेट सॉल्यूशन पे क्या होता है, सॉल्यूट जो होता है सॉल्वेंट के अंदर वो मैक्सिमम होता है। सैचुरेशन से पहले जो है सॉलिड की सॉल्वेंट में डिजोल्व होने की रेट क्या होती है, बढ़ती है। सैचुरेशन पे रेट जो होती है क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब और ज़्यादा हम सॉलिड को डिजोल्व नहीं कर सकते हैं सॉल्वेंट के अंदर, इसको बोलते हैं सैचुरेशन सॉल्यूशन या सैचुरेट पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। यस अब हम जो स्टडीज़ कर रहे हैं किसके बारे में स्टडी करते हैं, सॉल्यूट जो है उसकी कौन से फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटीज़ को। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, कौन से फैक्टर है उसके बारे में हम स्टडीज करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द solubility of solid solute in the liquid
यस, जो 4 फैक्टर्स होते हैं वही 4 फैक्टर्स कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बेसिक कंसेप्ट है, ध्यान रखना आपको। तो फर्स्ट मैं फैक्टर कंसिडर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नेचर ऑफ सॉल्यूट। कौन से सॉल्यूट्स होते हैं सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो बेसिकली आपको लर्न क्या रखना है, लाइक डिजोल्व टू लाइक। आप छोटे क्लास में ही पढ़ चुके हो, स्टार्ट में आपने पढ़ा है, 11th क्लास में पढ़ा है। अगर हम यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लेते हैं, पॉलर ले रहे हैं, और सॉल्यूट भी कैसा है, पॉलर है, तो पॉलर सॉल्यूट पॉलर सॉल्वेंट पे ही डिजोल्व होगा। नॉन पॉलर सॉल्यूट जो होता है पॉलर में डिजोल्व नहीं होता है। तो बेसिक कंसेप्ट इसका ये होता है, क्या होता है, लाइक डिजोल्व टू लाइक। या फिर हम ये कह सकते हैं जो सॉल्यूट जो होते हैं, सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन फोर्स और सॉल्यूशन जो बनना है या सॉल्वेंट है उनका इंटरेक्शन जो फोर्स होता है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या फिर बेसिकली अपन ये कह सकते हैं जो सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के साथ में केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, वही सॉल्यूट जो होता है क्या होता है, डिजोल्व होगा किसमें, सॉल्वेंट में। यस, नेचर ऑफ सॉल्यूट जो होता है कैसे डिसाइड करता है, दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी स्कोप। सॉल्यूट्स हैविंग similar interaction between solute and solute solvent particles। यस, सॉलिड सॉलिड के बीच में, सॉलिड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या होता है, सेम होना चाहिए। और ये भी कह सकते हैं कि इसमें सॉल्वेंट वही सॉलिड क्या होता है, डिजोल्व होता है। इंटरेक्शन की जो नेचर होती है, फोर्स होता है, वो कैसा होना चाहिए, सिमिलर फोर्स होना चाहिए। यस, दैट मीन सिंपली हम कह सकते हैं इसका मीनिंग यही होता है, इंटरेक्शन का बेसिकली मीनिंग यही होता है, जो सॉल्यूट क्या होता है, पॉलर सॉल्यूट होता है, पॉलर नेचर होती है, वो पॉलर सॉल्वेंट पे ही डिजोल्व होता है। पॉलर सॉल्यूट डिजोल्व इन द पॉलर सॉल्वेंट। सिंपली हम कह सकते हैं लाइक डिजोल्व लाइक। लाइक को डिजोल्व करता है। यस, या फिर बेसिकली अपन ये भी कह सकते हैं जो सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच में क्या हो, केमिकल रिएक्शंस हो। यस, दो सॉल्यूट आर डिजोल्व इन द सॉल्वेंट, दे आर केमिकली रिएक्ट विथ ईच अदर। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम कंसिडर करें, किसको करते हैं, जैसे हम ले रहे हैं NH3 को ले रहे हैं, अमोनिया मैंने लिया है। यस, क्रिस्टलिक फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है इसके अमोनिया के। या आप सोडियम क्लोराइड को कंसिडर कर रहे हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है नमक को मैं ले रहा हूँ, मैंने लिया यहाँ पे NaCl लिया है। ये कैसा है, पॉलर है, आयनिक सॉल्वेंट है। और हमने यहाँ पे दिस इज सॉल्यूट क्या लिया है, वाटर लिया है। वाटर पे कैसा है, पॉलर है। ये कैसा है, पॉलर है, दैट मीन्स आयनिक है ये। और ये भी कैसा है, आयनिक है। सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों कैसे है, आयनिक है, दैट मीन्स ये पॉलर है, ये पॉलर है। और आपस में इसमें रिएक्शन होकर क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो केमिकली इसमें क्या हो रही है, रिएक्शन भी हो रही है। यस, NaCl कैसा है, आयनिक नेचर का है। और वाटर जो है ये भी क्या है, आयनिक है। आयनिक का मीनिंग होता है ये पॉलर है, और ये भी क्या है, पॉलर है। तो आपस में केमिकली रिएक्शन भी होनी चाहिए। तो लाइक डिजोल्व टू लाइक, पॉलर पॉलर को ही डिजोल्व कर सकता है। ये बेसिक आपको कंसेप्ट लाइन रखना है। अगर मैं यहाँ पे सल्फर को लेता हूँ, फॉस्फोरस को लेता हूँ, वाटर में डिजोल्व करते हैं तो नहीं होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजोल्व होगा ये। यस, इफ़ वी कंसिडर सल्फर S8 या S6 को कंसिडर करें, सल्फर ले रहे हैं, सल्फर जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, नॉट डिजोल्व, बिकॉज ये नॉन पोलर है, सॉल्यूट है ये नॉन पोलर, एंड वाटर कैसा है, पोलर सॉल्वेंट है। बट
H6 है, फॉस्फोरस है, ये रेड फॉस्फोरस, H6 ये सभी नॉन पोलर होते हैं। इनऑर्गेनिक भी कंसिडर करते हैं, किस में होते हैं, आर डिजोलिन। कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, क्लोरोफॉर्म है, बेंजीन है, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, ये भी नॉन पोलर है। तो बेसिकली आपको याद रखना है क्या होता है, लाइक डिजोल्व टू लाइक। ऐसा नहीं कि सभी सॉलिड जो होते हैं सभी टाइप के सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो सॉलिड होता है क्या होता है, लाइक सॉलिड होता है, यस, वो लाइक में ही डिजोल्व करता है। पोलर सॉलिड होता है पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है। नॉन पोलर सॉलिड होता है वो नॉन पोलर में ही डिजोल्व होता है। सबसे मेन कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे डिजोल्व वही होगा जिसमें सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन और सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन जो होता है, सॉल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन जो होता है क्या होता है, सेम होना चाहिए। वही मिक्स हो सकते हैं या वही डिजोल्व हो सकते हैं सॉलिड्स। सेकंड कंडीशन अपन कर रहे हैं कौन सी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे सेम की सेम है नेचर ऑफ सॉल्वेंट के लिए भी। क्या, अगर सॉल्वेंट पोलर है और सॉलिड भी कैसा है, पोलर है, वही डिजोल्व होगा। पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, पोलर सॉलिड को ही डिजोल्व करता है। सेम फर्स्ट वाली। तो बेसिकली क्या रखना है, पोलर सॉल्वेंट इज डिजोल्व पोलर solute and non-polar solvent dissolve to non-polar solute. Non-polar plus non-polar and polar plus polar, यानी like dissolve to like. यस, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सॉलिड भी अगर उसमें नॉन पोलर होगा तो वही डिजोल्व होगा। यस, अगर नमक को है सोडियम क्लोराइड इसको बेंजीन में डिजोल्व करे तो डिजोल्व नहीं होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड डिजोल्व करे तो डिजोल्व नहीं होगा। वाटर में ही डिजोल्व होगा। दैट मीन्स वाटर जो होता है कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो हर सॉल्वेंट जो होता है वो सभी टाइप के सॉलिड्स को डिजोल्व कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। थर्ड नेचर ले रहे हैं टेम्परेचर। यूजुअली जो होते हैं हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके जगह अपन एक और भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या करते हैं, हाइड्रोजन एंथैल्पीज भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, एक लैटिस एंथैल्पीज होती है, दूसरी होती है हाइड्रोजन एंथैल्पीज। नेचुरल सॉल्वेंट में हम इसको कंसिडर करते हैं। अगर सॉल्वेंट को वाटर ले रहे हैं, इफ सॉल्वेंट इज अ वाटर, सॉल्वेंट को अपन वाटर कंसिडर कर रहे हैं, उस केस में हम कोई भी कंपाउंड से कब डिजोल्व होगा कब नहीं होगा, टू एनर्जीज होती है वो क्या करती है, सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करती है। एक होती है क्या होती है, लैटिस एंथैल्पीज, डेल एच लैटिस के फॉर्म में कंसिडर करता हूँ। और सेकंड जो होती है एक होती है हाइड्रोजन एंथैल्पीज। बेसिक चीज़ें आपको लाना है। कोई भी कंपाउंड्स होता है वो वाटर में कब डिजोल्व होगा, जब हाइड्रोजन एंथैल्पीज होती है क्या होती है, ग्रेटर देन लैटिस एंथैल्पीज। व्हेन हाइड्रोजन एंथैल्पीज is greater than del H lattice, उस केस में क्या होगा, सॉल्यूट इन डिजोल्विंग सॉल्वेंट। उस केस में सॉलिड जो होता है सॉल्वेंट में डिजोल्व हो सकता है। और क्या होता है, वह हाइड्रोजन एंथैल्पीज क्या होती है, लेस होती है किससे, लैटिस एंथैल्पीज से। तो क्या होगा, नो डिजोल्व सॉल्यूट। उस केस में सॉल्यूट है डिजोल्व नहीं होता है। बेसिकली कभी एक बार आपको क्या है, लैटिस एंथैल्पीज से रिलेटेड पूछ सकते हैं।
आपको कहा कि एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एंथैल्पी हाइड्रोजन एंथैल्पी अबाउट द सॉलिबिलिटीज ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। यस, तो लैटिस एंथैल्पी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं जो जिसकी लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, ग्रेटर होती है जिस सॉलिड की, वो सॉलिड जो होता है डिजोल्व नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर होने का मीनिंग है उस सॉलिड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बहुत ज़्यादा है, वो एनर्जी ब्रेक ही नहीं हो रहा। दैट मीन्स जब तक सॉलिड आयनाइज नहीं होगा तब तक वो डिजोल्व नहीं होगा। यस, थर्ड कंसिडर करें टेम्परेचर। सिंपल सा कंसेप्ट होता है, यूजली जो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, यूजली जो होता है ऑलवेज नहीं होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करती है उस केस में सॉलिड की जो है सॉलिबिलिटीज़ क्या होती है, इंक्रीज होती है इन द लिक्विड। ये कंपल्सरी नहीं है, प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोसेस होता है कैसा होता है, एक्जोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उस पर डिपेंड करता है। यस, तो यहाँ पे अपन टेम्परेचर जो होता है 2 टाइप से कंसिडर कर सकते हैं, वराइट कर सकते हैं। कैसे? इफ़ प्रोसेस कह सकते हैं, सिस्टम कह सकते हैं, या प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन जो हो रहा है उसको कंसिडर कर रहे हैं। इज एक्जोथर्मिक। एक्जोथर्मिक का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, हीट होती है, क्या होती है, रिलीज हो रही है। डेल एच होता है, क्या होता है, वो रिलीज हो रही है, नेगेटिव। उस केस में जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, सॉलिबिलिटीज क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस केस में सॉलिबिलिटीज होती है, क्या होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस, हीट एंथैल्पी हमें कैसे मिली है, नेगेटिव मिली। दैट मीन्स प्रोसेस है, सिस्टम कैसा है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। उस केस पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उस केस में सॉलिड की सॉलिबिलिटी जो होती है लिक्विड में क्या होती है, डिक्रीज होती है विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। एंड सेकंड इसी के मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इफ़ प्रोसेस ऑफ डिजोल्यूशन जो होता है, डिजोल्यूट के ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीनिंग होता है डेल एच होता है, क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। उस केस में सॉलिबिलिटीज होती है किसकी, सॉलिड की पढ़ रहे हैं हम, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस, ये दोनों कॉन्सेप्ट है आपको लेने का। हीट जो होती है वो क्या कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे अपन कंसिडर कर सकते हैं किसको, अमोनियम क्लोराइड इन वाटर जो है, KCl है, सिल्वर नाइट्रेट है। यस, ये जो प्रोसेस है इसमें अपन KgNO3 है, AgNO3 है, इसके सभी के लिए अमोनियम क्लोराइड वगैरह, इसके सभी के लिए क्या आती है, पॉजिटिव आएगी। ये पॉजिटिव के लिए थे, इसके लिए नहीं, डेल एच पॉजिटिव आता है इनके लिए। अमोनियम क्लोराइड है, सिल्वर नाइट्रेट है, इनके लिए पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करते तो अमोनियम क्लोराइड की वाटर के अंदर सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्युबिलिटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। फोर्थ फैक्टर अपन कंसिडर कर रहे हैं कौन सा, प्रेशर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके फॉर्म में पूछ सकते हैं, प्रेशर फोर्थ वाला फैक्टर जो है वो है। सॉलिबिलिटीज ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन द लिक्विड इज अनअफेक्टेड बाय प्रेशर। प्रेशर का जो होता है सॉलिड के ऊपर लिक्विड में सॉलिबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं होता पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट हम कंसिडर कर रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट जो होते हैं हाईली अनकम्प्रेसिबल होते हैं, प्रेशर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, प्रेशर जो होता है वो अफेक्ट नहीं करता है किसको, सॉलिबिलिटीज ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड।
नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर on the solubility of solid in the liquid. बिकॉज सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, अनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनकी कंप्रेसिबिलिटीज़ क्या होती है, जीरो होती है। कंप्रेसिबल ही नहीं है, यस, तो डिज़ोल्व नहीं हो सकते। प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये यूजली जो है क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव वगैरह उसमें पूछ सकते हैं, या थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं कि सॉलिड जो होता है उसकी सॉलिबिलिटीज़ का प्रेशर का क्या रोल होता है और क्यों, तो प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है, प्रेशर से कोई सॉलिबिलिटी में चेंज नहीं होगा। किसकी सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड। सॉल्यूट यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉल्यूट जो होता है वो सॉलिड होना चाहिए। लिक्विड है, गैसेस है, उस केस में उसका इफेक्ट होगा। ये मेन जो है इसकी 4 फैक्टर्स है, कौन से अफेक्ट करने वाले किसको, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन द लिक्विड। यस, नेक्स्ट कंसिडर करते हैं सॉलिबिलिटीज ऑफ लिक्विड एंड गैसेस इन द लिक्विड। Yes. Next we consider solubility of gas in the liquid. यस, सॉलिबिलिटीज ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड। यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, गैस है, और सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड है। गैसेस की सॉलिबिलिटीज होती है, कैसे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, फैक्टर्स तो वही 4 फैक्टर्स हैं। यस, लिक्विड जो होता है क्या करता है, गैसेस होती है लिक्विड के अंदर डिजोल्व होकर क्या बनाती है, होमोजेनस सॉल्यूशन बनाती है, मिक्सचर बनाती है। Gases are dissolving liquid solvent such as water to form homogeneous solution. यस, सॉल्यूशन जो मिलेगा कैसा मिलेगा, होमोजेनस मिलेगा। यस, गैसेस होती है लिक्विड में डिजोल्व होकर क्या बनाती है, मिक्सचर बनाती है, वो कैसा होती है, होमोजेनस मिक्सचर होती है। और यहाँ पे भी हम वही फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स आर अफेक्ट द सॉलिबिलिटीज ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड। कौन से फैक्टर्स, वही 4 फैक्टर्स, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यस, ये सिमिलर जो 4 फैक्टर्स ऑलरेडी जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, वही फैक्टर्स होते हैं क्या करते हैं, गैसेस की सॉलिबिलिटी को भी अफेक्ट करते हैं।
यस कौन सा फैक्टर फर्स्ट अपन ले रहे हैं, सॉलिड वहाँ पे लिया था, सॉलिड लिया था, यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं, नेचर ऑफ गैस ले रहे हैं। सेकंड फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट ले रहे हैं। थर्ड फैक्टर टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर प्रेशर। यस नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये फोर फैक्टर क्या करता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटीज होती है लिक्विड के अंदर, उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो फर्स्ट अपन कंसिडर करते हैं नेचर ऑफ गैस। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको ये लर्न करना है, जो गैसेस होती है क्या होती है, इजीली लिक्विफाइड होती है, हाईली कंप्रेसिबल गैसेस होती है, या फिर सिंपली हम कह सकते हैं जो गैसेस क्या करती है लिक्विड के साथ में या सॉल्वेंट के साथ में केमिकली क्या करती है, रिएक्टिव होती है, केमिकली रिएक्शन करके नया जो प्रोडक्ट बनाती है, वही गैसेस होती है क्या होती है, लिक्विड में डिजोल्व होती है, सॉल्युबल होती है। यस सो गैसेस विच आर केमिकली रिएक्ट विथ सॉल्वेंट जो सॉल्वेंट के साथ में केमिकली क्या करते हैं, रिएक्शंस कर रही है, आर डिजोल्व इन सॉल्वेंट, वही गैसेस होती है क्या होती है, डिजोल्व होती है। या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं जो गैसेस क्या होती है, रेडिली लिक्विफाइड होने वाली होती है या इजीली कंप्रेसिबल होती है। जो यस गैसेस विच आर हाईली लिक्विफाइड। इजीली कह सकते हैं एंड कंप्रेसिबल। आर डिजोल्व इन वाटर में आप यहाँ सॉल्वेंट ले रहा हूँ। यस एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं कंसिडर कर रहा हूँ सच एस HCl है, NH3 है, SO2 है, CO2 है। यस यूजुअली जो गैसेस होते हैं, गैसेस का क्या करता है, ये गैसेस जो इजीली लिक्विफाइड हो रही है, यस ये किसका कोएफिशिएंट कंसिडर करते हैं, जिसको अपन एक्टिवेट कोएफिशिएंट भी बोलते हैं, वो भी कंसिडर कर सकते हैं इसकी। यस एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो होता है उसको भी कंसिडर करते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ग्रेटर आ रहा है, वो गैसेस होती है क्या होती है, रेडिली एब्जॉर्ब हो जाती है, सॉरी लिक्विफाइड होती है। जो कंप्रेसिबल गैसेस हो, जो गैसेस क्या करती है, लिक्विड के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंसिडर करें, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, क्या बनाएगी, कंपाउंड कुछ बना रही है, वाटर का कंपाउंड बनाएगी, सॉल्युबल जो है, दैट मीन बेसिकली क्या करते हैं, वाटर के साथ में क्या करता है, इसके बाद पे H बॉन्डिंग बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये सॉलिड उसके सभी के लिए है। वाटर में कौन सी गैसेस होती है, कौन से कंपोनेंट डिजोल्व होते हैं जो वाटर के साथ क्या करते हैं, ये सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यस ये गैसेस होती है क्या होती हैं, ईजिली लिक्विफाइड हो जाएगी। HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह, ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं वो ईजिली लिक्विफाइड हो जाते हैं, वाटर में क्या होता है, डिजोल्व हो जाते हैं। तो एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो होता है वो भी क्या करता है, इसकी वैल्यू जो होती है वो भी क्या करती है, इसकी सॉल्युबिलिटीज को डिसाइड करती है। ये फर्स्ट फैक्टर्स। सेकेंड अपन कंसिडर कर रहे हैं किसकी, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वो सॉल्वेंट का सेम के सेम है। पॉलर सॉल्वेंट क्या करता है, पॉलर गैसेस होती है उसको डिजोल्व करता है। जो सॉल्वेंट क्या होता है, पॉलर होता है। पॉलर सॉल्वेंट क्या करता है, पॉलर गैसेस को ही डिजोल्व करता है। सॉल्वेंट के केस में यहाँ पे सभी के लिए सेम रखेंगे, कोई भी हो, लिक्विड हो, गैसेस लिक्विड हो या सॉलिड लिक्विड हो। यस पॉलर सॉल्वेंट क्या करता है, डिजोल्व टू पॉलर गैसेस।
एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होता है क्या करता है, जैसे पोलर में HCl और मैंने क्या लिया H2 लिया, ये पोलर है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, किसको डिजोल्व करता है, प्लस नॉन पोलर गैस। यस कौन सी है नॉन पोलर गैस, जैसे मैंने लिया कि CH2 गैस लिया है और किस में डिजोल्व हो रही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ये सॉल्वेंट है, दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूट गैस है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लाइक डिजोल्व टू लाइक को ही कंसिडर करेंगे। थर्ड फैक्टर कंसिडर कर रहे हैं किसको, टेम्परेचर। RBC वाला को क्वेश्चन पूछा हुआ 2017-18 में भी, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे, वाई। सो थर्ड फैक्टर अपन कंसिडर कर रहे हैं टेम्परेचर। गैसेस की सॉल्युबिलिटीज होती है लिक्विड के अंदर, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सॉल्युबिलिटीज ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड is inversely proportional to temperature. सॉल्युबिलिटीज होती है टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली होती है। आपको थ्योरी में क्या लिखना है, सॉल्युबिलिटीज ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड इज डिक्रीजेस विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। क्वेश्चन ने ये पूछा कि व्हाट हैपन या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्युबिलिटीज ऑफ अ गैसेस इन द लिक्विड एंड वाई। तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में गैसेस की सॉल्युबिलिटीज होती है लिक्विड में क्या होती है, डिक्रीज होती है। वाई, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं उस केस में गैसेस के जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गैसेस मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीज हो जाती है, बॉन्ड जो होते हैं क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं। बॉन्ड वीक होने की वजह से क्या होते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं जो डिजोल्व होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। किससे, लिक्विड से। दिस इज ड्यू टू इंक्रीजेस, रीजन इसका क्या होता है, this is due to increases kinetic energy with gases, particles or molecules with increases temperature. Therefore, इस वजह से क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल्स आर लिव फ्रॉम सॉल्यूशन या लिक्विड सॉल्यूशन, बाहर आ जाते हैं वो लिक्विड सॉल्यूशन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। यस, टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस केस में सॉल्युबिलिटीज होती है क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कंसेप्चुअली क्वेश्चन जो पूछते हैं, टेम्परेचर को आप कंसिडर कर सकते हैं, प्रेशर को कंसिडर कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार पॉइंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। भाई एक्वेटिक स्पेसिस होती है जो पानी के अंदर रहने वाली स्पीसीज होती है। आपको पूछा है कि समर या विंटर सीजन में कौन सी सीजन में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, सर्दी और गर्मी की में जो है कौन सी सीजन जो होती है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होती है। जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, जो पानी के अंदर रहने वाली जो स्पीसीज होती है, जैसे फिशेस वगैरह वगैरह जो भी है। यस, तो उसका आंसर जो होगा क्या होगा, विंटर और समर में हम कंपेयरिंग करें तो क्या होता है, विंटर सीजन जो होती है उनके लिए क्या होती है, मोर कंफर्टेबल सीजन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विंटर सीजन में पानी के अंदर, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो डिजोलेबिलिटीज होती है, सॉल्युबिलिटीज होती है क्या होती है, ज़्यादा होती है। यस, ऑक्सीजन ज़्यादा डिजोल्व होगी तो उनकी ब्रीथिंग के लिए, रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन अवेलेबल होगी वो क्या होगी, मोर होगी क्वान्टिटी में। तो ड्यू टू दिस रीजन दे फील मोर कंफर्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, aquatic species are feel more comfortable in the summer season as compared to
winter in the as compared to summer. Aquatic species are feel more comfortable in the winter season as compared to summer. Why? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा हुआ है. Winter season as compared to समर सीजन. समर के कंपेरिजन में विंटर में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं. क्यों करते हैं? बिकॉज ड्यू टू लो टेम्परेचर इन द विंटर, तो सॉलिबिलिटीज ऑफ या अवेलेबिलिटी कह सकते हैं. एक ही बात है, सॉलिबिलिटी लिख सकते, अवेलेबिलिटी करते हो. ऑक्सीजन गैसेस मोर इन द वाटर. ऑक्सीजन की जो है अवेलेबिलिटीज क्या होगी? ज़्यादा होगी. इस वजह से क्या होता है? ब्रीदिंग के लिए चेक क्या होती है? मोर अवेलेबल होती है. Therefore, more oxygen is available to breathing या respiration. हम लोग क्या करते हैं? अपना कॉमन सेंस लगाते हैं. सर्दी में जैसे हम लोगों को सर्दी में पानी अच्छा नहीं लगता, तो क्या पता उनको भी पानी अच्छा नहीं लगता होगा? ऐसा नहीं होता है. यस, सभी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि सभी को पानी जो है सर्दी में अच्छा नहीं लगे, ये ज़रूरी नहीं है. और वैसे भी आपको पता है कि जो सर्दी में जो है पानी का जो वाटर का टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है बाहर के कंपेरिजन में. अब लेते हैं प्रेशर, फोर्थ फैक्टर. गैसेस की सॉल्युबिलिटी को सबसे ज़्यादा जो फैक्टर अफेक्ट करता है वो प्रेशर करता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेशर जो होता है क्या होता है? गैसेस है, गैसेस की लिक्विड के अंदर सॉल्युबिलिटी से उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करने वाला फैक्टर जो होता है वो प्रेशर ही होता है. यस, यूजुअली प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं उस केस में गैसेस की सॉल्युबिलिटीज होती है लिक्विड में क्या होती है? इंक्रीज होती है. यानी गैसेस आर हाईली अफेक्टेड बाय प्रेशर या सॉल्युबिलिटीज ऑफ द गैसेस. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसेस हाईली कंप्रेसिबल होती हैं. जो हाईली कंप्रेसिबल होती है वो प्रेशर से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है. सॉल्युबिलिटीज ऑफ गैसेस in the liquid is highly affected by pressure. Because gases are highly compressible. गैसेस होती है हाईली कंप्रेसिबल होती है. हाईली कंप्रेसिबल होने की वजह से गैसेस की सॉल्युबिलिटीज होती हैं प्रेशर से सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है. यानी प्रेशर जो होता है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है कि उसको सॉल्युबिलिटीज ऑफ द गैसेस.
अब यहाँ पे जो प्रेशर गैसेस की सॉलिबिलिटीज और प्रेशर का जो क्वांटिटेटिव रिलेशन जो बताया था, सबसे फर्स्ट टाइम जो बताया किसने बताया था, हेनरी ने यूज किया था। यस तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं कि हेनरी लॉ जो करते हैं, तो बेसिकली अपन कह सकते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन सॉलिबिलिटीज ऑफ अ गैस वर्सेस प्रेशर जो है फर्स्ट टाइम जो इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया था, हेनरी ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस और उसके अकॉर्डिंग हेनरी ने क्या बताया था, एक लॉ भी बताया था, क्या था उसके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। यस तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हेनरी इसके लिए यूज़ लेते हैं, क्या लेते हैं, हेनरीज लॉ यूज़ लेते हैं। हेनरी ने क्या बताया था, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड मास ऑफ गैस कह सकते हैं, टेम्परेचर को क्या लिया था, कांस्टेंट लिया था। यस उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। gives first time quantitative relation between mass of gas वर्सेस प्रेशर, मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अमाउंट कह सकते हैं, वही क्वांटिटी से एक ही है। इन लिक्विड वर्सेस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या लिया था उसने, कांस्टेंट लिया था। यस और उसी को जो रिलेशन शो किया था, इसी रिलेशन को अपन एक्सप्लेन करते हैं, इसी रिलेशन को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉस। ये जो रिलेशन मिलेगा वही क्या होता है, हेनरीज लॉ के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉस होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, स्टेटमेंट ध्यान रखना है इसका। solubilities of the gases in the liquid is directly proportional to pressure at constant temperature। गैसेस की लिक्विड के अंदर सॉलिबिलिटीज होती है, क्या होती है, प्रेशर के डायरेक्टली होती है, अगर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। स्टेटमेंट इसका डायरेक्टली जो आपको पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, सॉलिबिलिटीज ऑफ द गैसेस इन द लिक्विड proportional to partially pressure या pressure at constant temperature। टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। उस केस में गैसेस की सॉलिबिलिटीज होती है, लिक्विड के क्या होता है, जो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर एक्सर कर रहे हैं उस प्रेशर को कंसिडर करते हैं पार्शियली प्रेशर, तो पार्शियली प्रेशर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यस इसकी अगर अपन क्वांटिटी रिलेशन देखें, अगर मैं यहाँ पे क्या रहा हूँ, गैस का मैंने मास कंसिडर किया है, क्या है, एम मास कंसिडर कर रहा हूँ। यस इफ द सॉलिबिलिटीज ऑफ अ गैस हैविंग एस मास, एम मास लिया है, इसकी सॉलिबिलिटी को हमारे हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग बताएं। यस इफ गैस हैविंग एम जो है इसका क्या है, मास है, इस गैस हैविंग एस एम मास है, एंड प्रेशर जो अपन अप्लाई कर रहे हैं, क्या करें, पी अप्लाई कर रहे हैं,
ऑन इट, तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉस क्या होगा, मैथमेटिकली फॉर्म में देखे तो हेनरी ने क्या बताया कि गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है, मास होता है, क्या होता है, प्रेशर के डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली का अगर मैं साइन हटाऊँ तो यहाँ पे क्या लूँगा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लूँगा जिसको पी से डिनोट करते हैं। पी यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, सॉरी के जो है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, पी यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। यस, एम जो है क्या है, मास ऑफ गैस डिजोल्व इन वाटर, इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। यस, अब हेनरीज लॉ है, इसको अपन क्या करते हैं और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। आप दोनों में से कोई भी लिखते हैं ना, हालांकि जहाँ तक हो सके तो मॉडिफाई जो हेनरी लॉ उसको ही लिखना है। सॉलिबिलिटीज वर्ड से इसको अपन रिप्लेस कर देते हैं किसी मोल फ्रैक्शन से। मोल फ्रैक्शन जो होता है क्या होता है, सॉलिबिलिटी की जगह मोर अप्रोप्रिएट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यस, अमाउंट को अपन क्या करते हैं, मोल फ्रैक्शन से एम को जो है रिप्लेस कर देते हैं, दैट मीन्स सॉलिबिलिटी से उसको अपन क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से। चलो पहले तो अपन के बारे में लिख देते हैं। के जो होता है क्या होता है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, हमने यहाँ पे लिखा है, और ये किस पे डिपेंड करता है, के जो होता है वैल्यू ऑफ के कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी, एंड यूनिट ऑफ प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ प्रेशर, ये जो 4 फैक्टर्स होता है इस पर क्या करता है, के डिपेंड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो होता है इस पर डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे हेनरी लॉ को थोड़ा सा क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई फॉर्म ऑफ हेनरी लॉ। यस, हम यहाँ पे सॉलिबिलिटी जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से। सॉलिबिलिटी है, सॉलिबिलिटी की जगह यूज़ क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं। यस, तो यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो होता है, आप बेसिकली ये भी आप कह सकते हो, सॉलिबिलिटीज ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियली प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं सॉलिबिलिटी की जगह ब्रैकेट में दोनों ही लिख देता हूँ। मोल फ्रैक्शन of gas in the liquid is directly proportional to its partially pressure, या सिंपली प्रेशर भी ले सकते हो। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना। अगर इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन नंबर बताए तो यहाँ पे सॉलिबिलिटीज को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, मोल फ्रैक्शन से। यस, सॉलिबिलिटीज को अपन किससे रिप्लेस कर देते हैं, मोल फ्रैक्शन से रिप्लेस करते हैं। या पार्शियली प्रेशर जो होता है क्या होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली होता है, एक ही बात है। प्रेशर जो होता है डायरेक्टली होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एक्स यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया है किसका, गैस का। डायरेक्टली साइन हटाएंगे तो अपन क्या लेंगे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेंगे, इज इक्वल टू मैं ले सकता हूँ के एच एक्स। के एच यहाँ पे इसके ऊपर बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। इस इक्वेशन को याद रखना है।
किस पे डिपेंड करता है? सेम का सेम जो पहले भी किया था। नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी लिक्विड, टेम्परेचर एंड यूनिट ऑफ प्रेशर। XO क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये गैस के मोल फ्रैक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉस। तो हेनरी ने क्या बताया कि प्रेशर जो होता है इंक्रीज करते हैं उस केस में गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है, ये मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो होती है लिक्विड में क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसी स्टेटमेंट को यूज लेना है। अगर आपको पूछे राइट द हेनरी लॉ, स्टेटमेंट ऑफ हेनरी लॉस, आप क्या लिखोगे? सॉल्युबिलिटीज ऑफ द गैसेस, दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेस इन द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करते हैं, गैसेस की सॉल्युबिलिटीज इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजेस टेम्परेचर। KH होता है, इसको हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो यूजुअली हमें मोल फ्रैक्शन और प्रेशर का जो ग्राफ मिलता है कैसा मिलता है? लीनियर ग्राफ मिलता है। कैसे? अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें, यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी जो इसका रिलेशन देखते हैं, ग्राफ कैसे मिलेगा? लीनियरली आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये मोल फ्रैक्शन X है और दिस इज क्या है? प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर। प्रेशर किस में ले रहे हो, किस जो भी ले रहे हो, टॉर वगैरह जो भी ले रहे हो, मैंने टॉर में यहाँ पे चूज लिया। तो इसका जो ग्राफ में मिलता है कैसा मिलता है? लीनियर मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है। यस, यही क्या है? हेनरीज लॉ हो। हेनरी लॉ का क्या है? ग्राफ है। यस, आगे अपन देखेंगे इनके एप्लीकेशंस वगैरह वगैरह जो है। यस, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस वगैरह क्या है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज अपन इतना ही करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।